निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चरयचिरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मनिष्ठं गुणायतीतं तत्त्ववेत्ता शीतलं निर्बंधनं निर्मोहि निर्वाण बुद्धि प्रकाशितम् अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापे हरिणम सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे परमानंदम। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचरण तो नासत विघ्न अनंत। वही ब्रह्म गुरु संति वही वस्तु विराजत एक वचन विलास विभाग त्रेतो वंदन भाव विवेक। प्रथम वंदन पर ब्रह्म को परम आनंद स्वरूपम। द्वितीय वंदन गुरुदेव को जो दिया निज ज्ञान अनुपम। तृतीय वंदन सब संत को कर जोर उनके आगे। तन मन वचन को प्रणाम करते ही सब ब्रह्म भागे। प्यारे सज्जनों, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत चेतना शक्ति प्रात पर ब्रह्म परम सदगुरुदेव को मेरा प्रणाम। तीनों कालों व तीनों लोक के संपूर्ण योगेश्वरों महेश्वरों जपियो तपियो अवधूत योगियो हंसो परमहंसो संपूर्ण दिव्य महापुरुषों को मेरा प्रणाम। सभा में विराजमान आप सभी के हृदय में नित्य शुद्ध बुद्ध उस चैतन्य राम को मेरा प्रणाम। आदेश मिला है कि संत तत्व पे, ये महापुरुष तत्व क्या है? कोई भंगवा कपड़ा धारण करने का नाम संत नहीं है। दाढ़ी जटा बना लेने का नाम संत नहीं है। वस्त्र त्याग के अवधूत बन जाए भभूत रमाने का नाम संत नहीं है। कोई मंदिर मस्जिद गादी मठधारी का नाम महामंडलेश्वर गट कोई उपाधियों का नाम संत नहीं है। एक पैंट शर्ट में भी संत हो सकता है, लहंगा चोली में भी संत हो सकता है, धोती कुर्ते में भी हो सकता है। तो वाकई में संत तत्व क्या है? तो इस पे शास्त्र क्या प्रकाश डालते हैं? संत कह लो, महापुरुष कह लो, महात्मा कह लो, इन्हीं के पर्यायवाची शब्द है। तो वेदों में लिखा है कि तत्व तो कुल तीन ही हैं। एक तो यह जीवात्मा, एक परमात्मा और एक ये जगत। मैं वो और ये भोक्ता भोग्य और प्रेरक शास्त्र की भाषा में। तो ये जो जीवात्मा है उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, माया को क्रॉस करके भगवत प्राप्ति कर लेता है। जो आत्मा परमात्मा को पा लेता है वो महान आत्मा हो जाती है, उसको कहते हैं महात्मा। जो पुरुष उस परम पुरुष को जो प्राप्त कर लेता है मायातीत होकर के, उसका नाम है महापुरुष। संत जहां माया के सर्व तत्वों का अंत होने के बाद में भी माया से परे जो शेष तत्व रहता है उसका नाम है संत तत्व। ऐसे महापुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय शास्त्र पुकारते दो लक्षणों से युक्त होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्र कहते हैं कि ऐसे महापुरुष शास्त्रों के परिपूर्ण ज्ञाता होते हैं। संपूर्ण शास्त्रों का यानी परमात्मा को पाने का जो थ्योरिकल ज्ञान है उसको परिपूर्ण जानते हैं और प्लस साथ में प्रैक्टिकल मैन भी होते हैं। उस भगवत प्राप्त परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं और उसी में स्थित होते हैं। ये दोनों तत्व से जो युक्त है उसको संत महापुरुष कहते हैं। इनकी मुख्यतः तीन श्रेणियां होती है, हंस, परमहंस और अवधूत। वेदव्यास आदि वो हंस श्रेणी के महापुरुष थे। सुखदेव आदि परमहंस, सुखदेव जी है या रामकृष्ण परमहंस जी है, ये परमहंस श्रेणी के महापुरुष है। और अवधूत जिसमें दत्तात्रेय जी, गोरखनाथ आदि, ये अवधूत श्रेणी के महापुरुष हैं। तो महापुरुष को कुछ नहीं चाहिए,
वो जो पाना है, जो सब कुछ पा लिया है, अब उनको पाना शेष नहीं है। अब उनका एक ही कार्य है कि वो परोपकार के लिए, जीवों का, जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित होकर के धरती पर पदार्थ है। ऐसे ही भगवान शंकर और पार्वती एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण के लिए आए तो एक शमशान घाट था, उसके अंदर मुर्दा जल रहा था। एक नंग तड़ंग महात्मा फकीर बैठा हुआ था, फेरी मांग करके आटा ला करके उसके बाटे बना करके वो मुर्दा जलता था, उसी शेले के अंदर उसको चिता के अंदर सेक करके बाटे को खा के पानी पीकर मस्त हो जाता था। तो उस समय वो उसकी गूदड़ी थी जो फटी हुई थी, वहां पे जो मुर्दे को ओढ़ा के कपड़ा लाते थे उनको खटा करके उसने गूदड़ी छिल ली। वो भी पुरानी होगी, काफी समय से मुर्दे मरे नहीं तो वो बैठा बैठा उनको छिल रहे थे। तो इधर से शिव पार्वती गए तो भगवान शंकर वहां जाते उनको प्रणाम किया दूर से। पार्वती को संशय बोला, प्रभु आप तो त्रिलोकी के नाथ है, सब तो आपको प्रणाम करते हैं, आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? बोले पार्वती ये महापुरुष तत्व है, मेरे से भी आगे है, मेरा भी पूजनीय है। कि नहीं नहीं, ये काहे का महात्मा है, वो तो मुर्दे के उसमें तो बाटे सेक के खाता है और फटी पुरानी कर रही है, कि ये महात्मा है क्या? पार्वती तू नहीं समझेगी। नहीं कि मैं नहीं समझूंगी, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। पार्वती मान कि नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी, जिद कर ली, चल तू परीक्षा ले। भगवान शंकर दाएं बाएं हो गए। पार्वती आई कि बोले महात्मा प्रणाम, आपकी गूदड़ी फट गई है, इसको फेंको, मैं आपको नई गूदड़ी लाके देती हूँ। महात्मा कहे चल चल भग यहाँ से, कहाँ से आई है, मैं और नई गूदड़ी तू लाएगी उसकी और रखवाली करूंगा मैं, मेरे है जो ठीक है, तू जा, तेरा रास्ता ना। अच्छा तो महाराज जी ऐसा करो, मैं सिल देती हूँ। अरे तेरे को बोला ना तू जाए यहाँ से, कोई सिल्ला मिला नहीं है। पार्वती जिद करने लगे, वो महात्मा मना करने लगे, फटकार डांट फटकार से पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने कहा मैं तेरा भला चाहती हूँ, काहे का महात्मा है, जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ, बेल बन जाते, तो बलद जैसी तेरी बुद्धि है। वो महात्मा श्राप दिया, पार्वती ने जो बेल बन गया, बेल बन गया वो। अब फिर 2-3 साल बीते, फिर शिव पार्वती का आना हुआ, बेल चारा चर रहा था। पार्वती ने कहो क्या हाल है? अरे मजे है मस्त, पहले तो आटा मांग करके बाटा बना के सेक के खाना पड़ता था, अब तो चाह चाहे जहाँ मुंह मार लेता हूँ, लेटरिन बाथरूम भी कर लेता हूँ, कोई दौड़ा नचुनी कोई जूतनी बेकार बेटी। पार्वती ने कहा कि ये क्या है, ये बेल क्या जा, तू तो बिल्कुल ऊंट है, ऊंट जैसे है, तू तो ऊंट बन जा। फिर पार्वती ने श्राप दिया, उसको ऊंट बना दिया। फिर 2-3 साल बीते, फिर पार्वती शिव आए, क्या हाल है? अरे मजे है, पहले तो बेल था जो नीचे नीचे चारा होता, कहीं होता कहीं घास होती कहीं नहीं होती, अब तो ऊपर भी खा लेता हूँ नीचे भी खा लेता हूँ, और मजे है। पार्वती ने कहा कि ये परेशान होगी उसको श्राप दे दे करके। महात्मा ने कहा बोले पार्वती तू इस शरीर को श्राप दे सकती है तो कुछ भी दे सकती है, मैं शरीर से अलग तुरियातीत हूँ, मैं अपने निज स्वरूप में स्थित हूँ, तो मुझे क्या श्राप देगी? हाँ मेरे निज स्वरूप में स्थित हूँ मैं, ये देह कुछ भी हो जाए, मैं देह से परे हूँ, तू देह को श्राप दे सकती, मुझे छू ही नहीं सकती तेरा श्राप। पार्वती का बोले प्रभु मैं आप पे वाकई में सही है, भगवान शंकर ने कहा आप महापुरुष है और मैं आप पे प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। महात्मा ने कहा क्या भिखारी समझा क्या, वरदान मांग, वरदान तेरे को मांगना तो तू मांग ले मेरे से, तू क्या देगी मेरे को भिखारी? पार्वती ने कहा बोले प्रभु इतनी आप कृपा करें तो आप मेरे पुत्र रूप में पधारिए। महात्मा ने कहा तथास्तु। प्यारे सज्जनों ये कोई मन गणित बात नहीं, शास्त्र की बात है। वही महापुरुष भगवान गणेश के बड़े भाई कार्तिकेय के रूप में पार्वती के गर्भ से जन्म लिए, वह अवतरित हुए, वो महापुरुष कार्तिकेय। तो महापुरुष की महिमा ऐसे कि त्रिलोकीनाथ भगवान को भी वरदान देने का सामर्थ्य रखते हैं, उसको कहते हैं महापुरुष। ऐसा तत्व जिसमें हो वो महापुरुष, वो संत है, वो महात्मा है। आप हम संत नहीं है, हम तो उनके दासों के दास भी नहीं है, हमको तो अभी तक कोई महापुरुष के दर्शन भी नहीं हुए हैं। हम तो उसी ड्रेस कोड के अंदर, जैसे कोई वोडाफोन की सिम वाले वो ड्रेस कोड आकर उनका एडवर्टाइज करते हैं कंपनी का, तो हम महापुरुषों के शब्दों का हम तो प्रचारक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे महापुरुष की संतों ने क्या महिमा गाई है, वो मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालता हूं।
ऐसे महापुरुषों को तो भगवान स्वयं अपने मुखार से महिमा गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन कैसे वो संत, उनके लक्षण बताए। जिन तन मन धन प्राण दीना सब मेरे, ममत्व बुद्धि अपनी उठाई है। जिन तन मन धन प्राण दीना मेरे, ममत्व बुद्धि अपनी उठाई है। उठत बैठत जागत सोवत मेरो ही गुण मेरो ही ध्यान, भजन दूसरा ना कोई है। जिनके पीछे मैं लगा फिरत हूं निस दिन, सुंदर के संतन की महिमा तो आप श्री मुख सुनाई है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, हे नारद, जिन्होंने तन मन धन प्राण दीना सब मेरे हेत, मेरे को समर्पित कर दिया, अपना तन अपना मन अपना धन सर्वस्व, तन मन धन दीना मेरे हेत, और ममत्व बुद्धि अपनी उठाई है। ममत्व बुद्धि कहता है मैं और मेरापन का भाव हटा दिया, सब मेरे अर्पण कर दिया। तन मन धन प्राण दीना सब मेरे हेत, और ममत्व बुद्धि अपनी उठाई है। जागत तो सोओ तो गावत है मेरो ध्यान, भजन दूसरा ना कोई है। उठे तो बैठे तो जागे तो सोवे तो खावे तो पी तो, सिवा मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं। ऐसे संतों के मेरे को बहुत प्रिय है। ऐसे संतों को मैं तिनके पीछे मैं फिरूं निस दिन, सुंदर कहते मेरी तो उनसे ही बढ़ाई है। वो है प्रिय मेरे, मैं आदीन सदा उनके। अरे संतन की महिमा तो आप श्री मुख सुनाई है। श्री कहते भगवान अपने मुख से ऐसे संतों की महिमा सुनाते। राम का मिलना सहज, संत का मिलना दूरी। पलटू संत मिले बिना तो राम से पड़े ना पूरी। पलटू साहिब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान भी अगर मिल जाए तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान भी मिल गए तो हमारे कर्मों का फल ही देंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन महापुरुष तो हमारे प्रारब्ध को पलट के इस जीव का कल्याण कर देते हैं। राम का मिलना सहज, संत का मिलना बहुत दूर कठिन है। अरे संत मिले बिना राम से पड़े नहीं पूरी। सबसे दुर्लभ तो मानव देह का मिलना दुर्लभ है प्यारे फजनों, और मानव देह मिल गई तो इसमें वास्तविक महापुरुष का मिलना अति दुर्लभ है। महापुरुष अगर मिल गए तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है। तीनों चीज अगर हो गई तो हमारे जीव का कल्याण होने में कोई देरी नहीं। उद्धव मुझे संत जनों से प्रिय, उद्धव मुझे संत जनों से प्रिय। उद्धव मुझे संत जनों से प्रिय। वाणी विशाल नैन बहु निर्मल, पहिरे वसितरे पी। वाणी विशाल नैन बहु निर्मल, पहिरे वसितरे पी। ओ उद्धवी पहिरे वसितरे पी। पावी धरे जहाँ पाप विनाश है, पावी धरे जहाँ पाप विनाश है। नाचे तो भूति और प्रीत, उद्धव मुझे संत जनों से प्रिय। ओ नारद मुझे संत जनों
भरे निदेरा जागू होई बीते सुख की सहजे सौभरे निदेरा जागू होई बेबी जो संतनी को दुष्टि सतावे जे संतन को दुष्टि सतावे जागू होई बेबी मुझे संत जनों से भी उधवे संत जनों से भी उधवे संत जनों से भी साधु हे सिर ताज हमारे युगो युगो के उदवे युगो युगो के साधु हे सिर ताज हमारे युगो युगो के युगो युगों के बाको गुण सब मैं नहीं भूलूं बाको गुण सब ये मम्मी आदूरी के मुझे संत जन
आशा भूखी रे कोई आठी पहरे अनी ओ उदवी आठी रे झूठी उस नुकरे को मार गिरा उस नुकरे को दूर के करू संतन की जीते उधव मुझे संत जनों से उधव मुझे संत जनों से मुख महिमा वर्णन जाही कल्प गए कल्प गए